हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आज सारा दिन आपको लेकर क्या सोच रहे थे, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर कैसी थी और क्या चल रहा था उनके माइंड में इस रिलेशनशिप को लेकर। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करेगी आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उससे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइलाइटेड साइंस बता देती हूँ। ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप लोगों के लिए नंबर 4 अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। नंबर 3 मार्च मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और नंबर 1 जैन मंथ भी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखा है। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी थी आज सारा दिन आपके लिए। सो यहाँ पे सबसे पहली एनर्जीज में अगर मैं देखूँ ना, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर और आप लोगों के बीच में जो डिफ़िकल्टीज, जो प्रॉब्लम्स आई थी ना, वो आपके पार्टनर के चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से आई थी। उनका बचकाना व्यवहार, अपने बारे में ज़्यादा सोचना या अपनी ज़रूरतों के लिए ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाना चीज़ों को लेकर या आपकी बातों को समझना ही ना। आप कोशिश करते रहे समझाने की और आपके पार्टनर अपनी ही ज़िद में बैठे रहे कि ठीक है, मुझे जो सही लगता है, जिस तरीके से मैं सोचता हूँ या जिस तरीके से मैं सोचती हूँ वही मेरा पर्सपेक्टिव सही है। आपको समझने की कभी कोशिश नहीं की और उस चीज़ की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आई हैं। और अभी आपके पार्टनर आज सारा दिन उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहे थे, खुद को बहुत ज़्यादा सैड थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे। चाह रहे थे कि आपकी तरफ से उनको माफ़ी मिल जाए उनकी गलतियों के लिए। चाह रहे थे कि आपकी तरफ से वो फॉरगिवनेस उनको मिले जो कि वो डिज़र्व करते हैं या फिर जो कि आप चाहते हैं उनको देना। कुछ आपकी भी गलतियां रही हैं रिलेशनशिप में। अब ऐसा है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती हैं, दोनों ही तरफ से कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ या प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से एक रिलेशनशिप टूटता है। भले आपकी प्रॉब्लम छोटी हो, भले आपने कुछ ना किया हो गलत, भले आपके पार्टनर ने सोचा हो कि आपने कुछ गलत किया है, पर उनके थॉट प्रोसेस में ये भी था कि किसी सिचुएशन में आपकी भी कहीं पर पे गलती थी, जिस चीज़ के लिए शायद आपने भी थोड़ा सा झुकना चाहिए उनके सामने या आपने भी सॉरी फील करना चाहिए और उन्होंने भी सॉरी फील करना चाहिए। वो दोनों तरफ के बारे में सोच रहे थे, सिर्फ अपना नहीं, वो ये भी सोच रहे थे कि आपकी तरफ से जो मिस्टेक्स हुई हैं उस चीज़ के लिए शायद आप भी कम्युनिकेट करें एक बार, और जो उन्होंने गलत किया है उस चीज़ के लिए वो भी कम्युनिकेट करें और दोनों ही एक दूसरे को माफ़ करके इस रिश्ते को एक और बार मौका देने के बारे में सोचें। ये आपके पार्टनर के थॉट्स हैं जो कि सारा दिन उनके माइंड में चल रहे थे इस रिश्ते को और आपको लेकर। कहीं ना कहीं वो कनेक्ट करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं एक बार तो एटलीस्ट बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करना चाहते हैं। क्योंकि क्या है ना कि जो दिक्कतें आपके बीच में आई हैं वो इतनी बड़ी भी नहीं है कि जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप पूरी तरीके से टूट ही जाए। जो भी प्रॉब्लम्स हैं साथ बैठकर उन्हें सुलझाया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि आपके पार्टनर पहले स्टेप नहीं बढ़ाना चाहते। प्रॉब्लम बस यही मुझे दिख रही है सारे दिन में कि वो काफ़ी बार तो सोच रहे थे कांटेक्ट करने के बारे में या काफ़ी बार सोच रहे थे कि एक बार बात कर लूँ, कम्युनिकेट कर लूँ, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करूँ, लेकिन बार बार क्या कर रहे हैं ना कि स्टेप आगे बढ़ा के पीछे स्टेप बढ़ा दे रहे हैं। पहले 4 कदम आगे बढ़ते हैं तो 2 कदम पीछे भी जा रहे हैं आपके पार्टनर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ती जा रही है आप लोगों के बीच में। कहीं ना कहीं उन्होंने एक बाउंड्री क्रिएट कर दी है अपने चारों तरफ या फिर एक बैरियर क्रिएट कर दिया है जिसको वो क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हैं, जिससे वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और आपकी तरफ आकर आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे। यहाँ पे ना खुद को सिक्योर करते हुए, खुद को सेव करते हुए आपके पार्टनर मुझे ज़्यादा दिखे हैं, जहाँ पर वो बहुत चीज़ें तो सोच रहे हैं, माइंड में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, ओवर थिंकिंग बहुत है, लेकिन जब स्टेप बढ़ाने की बात आती है, कम्युनिकेट करने की बात आती है या खुद से होकर आपके पास आने की बात आती है, उस वक्त आपके पार्टनर सोचने लगते हैं कि नहीं, उसने अप्रोच करना चाहिए, उसने आना चाहिए, उसने आकर बात करनी चाहिए, सिर्फ मेरी ही गलती तो नहीं है, उसकी भी गलती है। अगर वो नहीं झुकेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें माइंड में चलती हैं। अगर वो आ भी जाते हैं ना आपके पास तो उनको ये डर है कि कहीं आप एक्सेप्ट नहीं करें, कहीं आप उनसे बात ना करें, कहीं आपकी तरफ से रिजेक्शन ना मिल जाए। तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उनकी माइंड में चल रही हैं। एक टाइम में काफ़ी सिचुएशंस माइंड में घूम रही हैं जिसमें वो एक डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हैं, जिसमें वो कोई एक फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं कि उन्होंने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, ये है कि अट्रैक्टेड आपको लेकर बहुत हैं, आपको लेकर काफ़ी अट्रैक्टेड नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ आपकी क्वालिटीज़ को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कंपैरिजन की एनर्जी भी है, देख रहे हैं कि आप
किससे बेहतर हैं, उनसे किस तरीके से बेहतर हैं, आप कहाँ पर पे अच्छे थे। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, तो वहाँ पर भी ना आपके पार्टनर अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं आपके और थर्ड पार्टी के बीच के डिफरेंस को। क्योंकि यहाँ पे मुझे डेफिनेटली दिखा है कि बहुत सारी चीज़ें समझ रहे हैं आपके पार्टनर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी भी आप दोनों के बीच में क्लियरिफाई नहीं हो पाई हैं, उसे खुद के अंदर ही क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। खुद को मैच्योर करने की कोशिश आपके पार्टनर कर रहे हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो वो पहले नहीं समझ पाते थे, लेकिन अभी वो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए मुझे दिखे हैं। आज सारा दिन आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन भी करना चाहते थे, जो कि मैंने पहले आपको बताया कि एक नई शुरुआत तो वो आपके साथ चाहते हैं, एक रिन्यूअल आपके साथ चाहते हैं आपके पार्टनर, जहाँ पर पे एक फ्रेश स्टार्ट हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ रह सकें, बात कर सकें, एटलीस्ट रिलेशनशिप वैसा तो हो जिसमें आप लोग एक दूसरे के सामने अपनी फीलिंग्स इमोशंस को खुलकर बोल सकें। अभी तक तो क्या है कि आप लोग खुलकर बोल ही नहीं रहे हो एक दूसरे से, काफ़ी चीज़ें हाइड करके बैठे हुए, छुपा के बैठे हुए, खुलकर एक दूसरे के सामने एक्सप्रेस खुद को नहीं कर रहे हो। तो आपके पार्टनर वही चाहते थे कि एटलीस्ट जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है ना, उसको सॉल्व करें, एक बार बात करके क्लियरफाई करने की कोशिश करें। क्योंकि बात करने से क्या होता है कि चीज़ें सॉल्व होती हैं, चीज़ें सही होती हैं। वही आपके पार्टनर चाहते भी थे, कहीं ना कहीं वो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं एक नई शुरुआत के लिए, कम्युनिकेशन आपसे करना चाह रहे थे, आज सारा दिन बात करने के बारे में सोच रहे हैं और एक नई बिगनिंग, एक नया स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं। इस रिश्ते को एक बार फिर से एक नया मौका देना चाहते हैं, जिससे कि आप लोगों के रिलेशनशिप में फिर से वो एनर्जीज़ वो महसूस कर सकें जो पहले किया करते थे। जो क्लोजनेस आप लोगों के बीच में थी उसको फिर से फील करना चाहते हैं और खुलकर अपने इमोशंस आपके सामने जाहिर करना चाहते थे। आज सारा दिन ना आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी मैच्योरिटी देखने को मिली है, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हुए हैं और काफ़ी चीज़ों को उन्होंने अंडरस्टैंड किया है। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप की गहराई को आपके पार्टनर समझे। यहाँ पर पे द एम्परर के साथ द एम्प्रेस की एनर्जी है। आप दोनों एक बहुत ब्यूटीफुल बॉन्ड में हैं, जहाँ पर पे आप एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। पहले ना इस चीज़ को आपके पार्टनर डिनाई करते थे, पहले इस चीज़ को मानने से वो दूर भागते थे। लेकिन आज क्या हुआ ना कि वो इस चीज़ को समझे कि ये रिश्ता उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इस रिश्ते में रहकर उनकी लाइफ में कितनी पॉजिटिविटी आती है, कितना बैलेंस आता है। हर चीज़ को समझ के ना आपके पार्टनर ने खुद के अंदर भी काफ़ी बदलाव किए हैं, काफ़ी चेंजमेंट, काफ़ी ग्रोथ उनके अंदर देखने के लिए मिली है। और कहीं ना कहीं इस रिश्ते में भी आपके पार्टनर ग्रोथ चाहते हैं। पहले बहुत इमेच्योर रहे हैं, पहले इतना मैच्योरिटी के साथ सोचते नहीं थे, स्टैंड नहीं लेते थे, काफ़ी जिद्दी थे आपके पार्टनर। लेकिन अभी क्या हुआ है ना कि उनके अंदर काफ़ी चेंज आया है, जिसकी वजह से अब वो थोड़ा स्टेबल होने लगे हैं और अब आपकी एनर्जी में बैलेंस आने लगा है, आप दोनों की ये एनर्जी में बैलेंस आने लगा है, जो कि बहुत खूबसूरत एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप लोगों का रिश्ता ना रियूनियन के लिए ही बना है। अगर आपको लगता है कि कभी आप लोगों का रियूनियन नहीं होगा तो ये बहुत गलत बात है। हाँ, ये है कि इस वक्त पे सिचुएशन थोड़ा डिफिकल्ट है, बट उस चीज़ का एहसास भी है उन्हें, क्योंकि यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी निकल के आई है। डेफिनेटली आपके पार्टनर को एहसास है कि उन्होंने कुछ गलत किया है, इस रिश्ते को तोड़कर कुछ गलत किया या गलत डिसीजंस उन्होंने लाइफ में लिए, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, काफ़ी डिफिकल्टीज आई। उन्हें एहसास बहुत अच्छे तरीके से है कि वो कहीं पर पे गलत हैं, लेकिन बस वो इतना चाहते हैं ना कि एक जगह पर आप भी समझें कि किसी पॉइंट पे आप भी गलत थे, किसी पॉइंट पे आपने भी कुछ गलती की है। वो बस ये एक्सेप्टेंस चाहते हैं आपकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी। वो तैयार है अपनी तरफ से एक्सेप्ट करने के लिए, अपनी गलतियां मानने के लिए। दिल के अंदर उन्होंने सब मान लिया है कि उन्होंने क्या गलत किया है, बस ये है कि वोकल नहीं हो पा रहे हैं। वोकल जिस दिन हो जाएंगे, खुलकर आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे, उस दिन आप भी समझ जाएंगे कि उनके दिल में आपके लिए कितनी फीलिंग्स, कितने इमोशंस हैं। क्योंकि फ्यूचर तो वो आपके साथ डेफिनेटली चाहते हैं, ग्रोथ तो वो डेफिनेटली आपके साथ चाहते हैं और इस रिश्ते को ना एक मौका ज़रूर देना चाहते हैं। मैरिज मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के थॉट्स में। अब ये हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, एक दूसरे के साथ फैमिली है, बच्चे हैं, या फिर अगर नहीं भी है ना तो वो आपके साथ मैरिज चाहते हैं या ऐसा कुछ इमेजिन कर रहे हैं जहाँ पर पे आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, फैमिली है, ग्रोथ है, जहाँ पर पे बच्चे हैं, जहाँ पर पे आप लोग एक दूसरे के साथ हैप्पी हैं। क्योंकि सेलिब्रेशन दिख रहा है उनकी एनर्जीज़ में, ऐसा दिख रहा है कि वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, हर लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट को आपके साथ बिताना चाहते हैं। हो सकता है आज के दिन में कोई स्पेशल डे था, कोई बर्थडेज वगैरह या एनिवर्सरीज वगैरह, जिसकी वजह से भी वो आज के दिन में काफ़ी आपके बारे में सोच रहे थे। क्योंकि थॉट्स में तो आप डेफिनेटली थे अपने पार्टनर के, और कम्युनिकेशन मुझे बहुत ज़्यादा दिखी है आपके पार्टनर के थॉट्स में, जहाँ पर अप्रोच करना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर और इस रिश्ते में ग्रोथ लेके आना चाह रहे हैं। और मुझे ना शर्मिंदगी भी उनकी एनर्जी में दिखी है, सैडनेस, और एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर वो थोड़ा सा सैड हैं, दुखी हैं और सॉरी चाहते हैं आपसे, माफ़ी मांगना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे।
सो एनर्जीज़ अगर देखूँ तो बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी निकल के आई हैं। होप आपके साथ रेजोनेट हुई होंगी। रेजोनेट हुई हैं तो इन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।